दिन के बाद हम लोग दोबारा मिल रहे हैं फॉर द बिगेस्ट राइवलरी इन क्रिकेट, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। सो ऑल ड्रामा, ऑल एक्शन सब शुरू होगा बस कुछ ही देर में। 2 बजे वी एक्सपेक्टिंग द टॉस ऑन टाइम इंशाल्लाह, और 2:30 पर सब एक्शन शुरू हो जाएगा। व्हाई आई सेड सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेमदासा स्टेडियम में टीम्स दोनों पहुंच गई और बहुत ब्राइट एंड सनी अभी फिलहाल मौसम लग रहा है, क्योंकि बारिश का आपको पता है सबसे बड़ा डर हमें बारिश का था, बट अभी फिलहाल लग रहा है कि बारिश भी मूड में नहीं है बरसने के लिए। बट अगेन जैसे श्रीलंकन जो लोग हैं जो श्रीलंका में रहते हैं वो कहते हैं डोंट लेट दिस फूल यू, कभी भी श्रीलंका में बारिश हो सकती है। मैंने वेदर फोरकास्ट देखा है अपने पे, तो देख रहा है कि शाम में वहां खूब बारिश होगी, बट डोंट वरी वी हैव अ रिजर्व डे फॉर दैट। सो आप लोग सब हो जाए रेडी। थ्रू आउट जियो न्यूज में हम आपके साथ रहेंगे। #AskJio अगर आपके पास कोई सवाल है, किसके साथ सवाल करना चाहते हैं मैं आपको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ है स्टार्टिंग फ्रॉम माय लेफ्ट हैंड साइड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर मोइन खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है जो क्लोजली वॉच कर रहे हैं सब न्यूज एंड अपडेट्स, और सबसे ज्यादा क्लोजली वॉच करते हैं न्यूज और हमें देते हैं अपडेट्स इस बार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। Thank you so much for joining us, and former Test cricketer and one of the finest all-rounders we have, Mr. Abdul Razak. Thank you so much for joining us. जल्दी से आपको बताएं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सेटिंग द टोन राइट, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। सो ये हमारी प्लेइंग 11 है। मोइन हमने देखा है कि जो थोड़ी सी चिट चैट हो रही थी कि फहीम अशरफ की जगह आप क्या साउथ शकील आ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, ये हमारे सब रेस्ट पे आ गए रूमर्स। सो वही टीम है जो लास्ट मैच खेली थी। हाँ जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि 4 पेसेस रखने का बेसिक मकसद यही नजर आ रहा है। जो टीम देखी है उससे तो यही लग रहा है कि जो कंडीशंस थी पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ, हमने जहाँ पे हमने एक मिस किया था फास्ट बॉलर एलिमेंट जो टीम के अंदर था वो नहीं था, जिसकी वजह से आपको स्पिनर्स लगाने पड़े और अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर सके जो उस वक्त एक्सपेक्टेशंस थी फ्रॉम द स्पिनर्स, और टर्न नहीं हुआ कहीं भी। तो आई होप यही चीजें होंगी जिसकी वजह से मैं समझता हूँ 4 पेसर रखे थे। बस बहुत बैलेंस टीम है पाकिस्तान की। कहीं स्पिनर की जरूरत पड़ी तो नेचुरली हमारे पास 2 सलमान आगा और इफ्तिखार मौजूद है, तो उनको बॉलिंग करानी बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ इफ्तिखार को जरूर कराएं बॉल। कहीं अगर ओवर्स किसी पेसर्स के रोकने हो या उसको कवर अप करना हो तो वहां इफ्तिखार बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। इंडिया की स्ट्रेंथ में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी है, जो पिछले मैच में ईशान ने रन किए थे, उनके ऊपर जरूर मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार को थोड़ा सा टैग कराना चाहिए अगर स्पिन मिल रहा हुआ तो। अगर स्पिन मिल रहा हो तो। एंड सिको आज मैं पूरी न्यूज देख रही हूँ, भारतीय मीडिया में जब बातें हो रही वो लोग सब कह रहे हैं कि भाई देखो तहम्मुल से इनके स्पेसर्स को खेलो मगर स्पिनर्स पे फुल चार्ज करो। आई मीन दिस इज द मेंटालिटी दे आर लुकिंग एट। तो हमारे स्पिनर्स पे भी वी आर बैंकिंग ऑन देम कि वो लोग जब मिडिल ओवर्स में आए दे शुड बी ऑन द अटैकिंग मोड, एंड वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम शादाब एंड को। देख रहा हूँ वो मैं यही देख रहा था कि कल जो मैच हुआ है बांग्लादेश और श्रीलंका का, तो जो उनके 3 टॉप बॉलर्स थे बांग्लादेश के, उन्होंने जो सीमर्स थे 8 खिलाड़ी आउट किए, और श्रीलंका की तरफ से 6 खिलाड़ी जो है उनके सीमर्स ने आउट किए। तो ऑल टुगेदर जो कल जितनी भी विकेटें गिरी 14 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, तो इस हिसाब से तो बनता ही था। और गेम जिस तरह हिल जुल रहा था वो तो ये तो पिच की बात होगी, इसीलिए शायद पाकिस्तान ने अपना चौथा फास्ट बॉलर वहां रखा है। अब बात कर रहे हो आप वो फास्ट बॉलर को खेलो, कितना खेलोगे? हर स्पेल में एक फास्ट बॉलर निकलेगा। अगर 4 खेलेंगे ना तो उसमें जो वीकेस्ट लिंक होगा, तो फिर अगर फहीम अशरफ को वो समझते हैं कि यार ये थोड़ा सा स्लोअर है और उनसे ज्यादा हल्का होगा, तो शायद उस पर अटैक करें और 8-10 ओवर का स्पेल एक किसी स्पिनर्स ने करना है। तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा बाबर को, अगर वो चाहें तो सुनना चाहें तो, कि वो जो स्पिनर का जो स्पेल है 10 ओवर का उसको बांट दें। देखें अगर शादाब अच्छी बॉल कर रहा है तो करा दें, अगर थोड़ा सा भी लगा कि वो इजी हो रहा है खेलने में तो आप 2-4 ओवर से कराएं, 2-4 सलमान से कराएं, आप वो 10 ओवर कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी तो मुश्किल हो जाएगा मेरा ख्याल है, ऑलरेडी ग्राउंड में होंगे, टीवी होगा नहीं उनके पास, नहीं होगा। हाँ, आप ट्वीट कर दें फिर भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हम अपने हमारे एक्सपर्ट्स स्क्रीन के उस पार भी बैठे होते हैं। आप लोग जो बी पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन, #AskJio ऑन X which was formerly known as Twitter, formerly known as Twitter, और फेसबुक पे भी आप #AskJio लिखें। I promise you I will try my best कि मैं आप लोग सबके सवाल पूछो विद योर नेम, सो दैट्स द हैशटैग यू हैव टू यूज। बट ये सब आप हमें क्या अभी लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि फिर हम रजाक से वापस बोलेंगे, बात करेंगे। इंडियन प्लेइंग 11 पे बहुत बातें हो रही है। केएल राहुल को हमने देखा, उन्हें एनसीए में भी प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर वो कल भी 2 दिन हम देख रहे हैं। तो इंडिया का मूड लग रहा है उनको ट्राई करने का, उनको गेम देने का।
देखिए राहुल तो नेपाल वाले मैच में ही फिट हो गए थे, लेकिन मैच के बाद आए। मेरे ख्याल में जिस तरह हमने इतलात आ रही है कि राहुल भी खेलेंगे और पिछले मैच में बुमराह वापस इंडिया चले गए थे, वो भी वापस आ गए। तो ये 2 चेंजेस इंडिया की टीम में है। बाकी इंडिया के 9 प्लेयर तकरीबन वही होंगे जो पिछले मैच में नेपाल के खिलाफ खेले थे। लेकिन फातिमा, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, पिछले जो 2 मैच थे, इंडिया का मैच इनकम्प्लीट रहा लेकिन इनिंग्स पूरी हो गई, वो 10 के 10 फास्ट बॉलर्स ने विकेट ली। ये जो बांग्लादेश का मैच था, इसमें 1 विकेट शायद इफ्तिखार को मिली, 9 विकेट फास्ट बॉलरों को मिली। तो पूरा फोकस पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों पर है। मैं अभी इमामुल हक को सुना था, उन्होंने कहा कि कम जिक्र करें पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों का कि इनको नजर न लग जाए। लेकिन ये कि नजर तो चले एक चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो जाएं, क्योंकि हमारे लड़के बार दफा ये होता है कि जब बहुत ज्यादा उनको फेम मिलता है, और इंडियन मीडिया इतना ज्यादा इस वक्त कोलंबो में पहुंचा हुआ है, हर आदमी पाकिस्तान की इन 3 फास्ट बॉलरों की बात कर रहा है। फहीम अशरफ तो हैं इस ट्रेन पे, लेकिन असल जो मेन सवारियां हैं वो तो वही शाहीन, हारिस और नसीम शाह, इन्हीं की बार बार बात हो रही है। ठीक है, और हम इंडियन बैटर्स की बात करें, बट लेट्स डू टॉक अबाउट हाउ दे बीन विद आवर पेसर्स। मतलब उनकी बैटिंग के हम थोड़ा आपको स्टैट्स दिखाते हैं कि हाउ दे बीन स्ट्रगलिंग विद लेफ्ट आर्म पेस। तो ये हमारे सामने, आपके सामने स्टैट्स आ गए हैं। रजाक, आप भी देख रहे हैं, बट शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली सब बिग स्क्रीन में देख रहे हैं। एक्सीलेंट। सो ऐसा लगता है इंडियन बैटर्स आर ट्यून्ड है स्पिन को खेलने के लिए, वो बहुत अच्छी स्पिन को खेलते हैं, बट यहाँ ये लोग स्ट्रगल करते हुए नजर आए, स्पेशली उनका टॉप ऑर्डर। देखिए, सारा इम्पैक्ट जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तानी पेसर का पड़ा हुआ है इन पे, और उनको कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे शाहीन पे, नसीम शाह पे और हारिस रऊफ पे, और क्वालिटी बॉलर्स हैं। और इसमें ये भी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि आज के मैच में वो विकेट्स नहीं लेंगे, ये इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि जब आपके ज़हन में ये चीज़ आ जाती है कि जैसे पास में आपको पता होगा वसीम अकरम, वकार यूनुस का इम्पैक्ट था, शुएब अख्तर का था, तो मैं समझता हूँ इंडिया पे ये जो ओपनर्स हैं उन पे ये पड़ चुका हुआ है। क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, और बैटिंग करने जाते हैं ऐसा लगता है कि अपनी शॉट्स रोक लेते हैं, इवन के बॉल मुंह में मिलते भी हैं उनको, फिर भी वो स्ट्राइक नहीं जाते, वो खेलने की कोशिश नहीं करते। तो ये क्रिकेट है, इसमें या तो प्रेशर ले चुके हुए हैं, और जैसे कि हमने पास्ट में देखे इंडिया पाकिस्तान के मैच हमेशा कांटेदार होते थे, तो ये इम्पैक्ट नजर नहीं आता था। बड़े हाई स्कोरिंग भी होते थे और फिर चेज भी होते थे, तो ये चीजें जो है ना वो थोड़ी सी कम हुई है। अब ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम जो है ना मच बेटर देन इंडिया, और क्रिकेट में हार जीत होती है, ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा ही, वो अच्छा खेलना पड़ेगा, उसी इम्पैक्ट से खेलना पड़ेगा। वही इंटेंट होनी चाहिए कि बॉलर अपना काम करे, स्पिनर अपना काम करें, बैट्समैन अपना काम करें, फील्डर का अपना जो रोल है। रज़ाक, आपने अगर कल का मैच देखा हो तो आपने फील किया होगा, देखा भी होगा, काफी ह्यूमिडिटी है कोलंबो में। आई मीन विल दैट इम्पैक्ट योर फास्ट बॉलर्स एज वेल? आई मीन बहुत इंजरी का भी डर होता है, देन ऑफ कोर्स देखिए ये जो क्रिकेट है ना, जब आप ऐसे वेदर में जाते हैं ना, तो जब आप प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो अपने आप को ट्यून कर लेते हैं, बॉडी आपकी जो है ना वो एडजस्ट कर जाती है। वो हम सोचते हैं कि पसीना आ रहा है तो पता नहीं वो ह्यूमर्ट है, पता नहीं ये क्या फील करे, पर प्लेयर्स को बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी फिट होती है, मसल उसके काफी स्ट्रांग होते हैं, वो इस चीज को एडजस्ट कर जाती है। तो सारी गेम जो है मेंटली होती है, क्योंकि हमने शारजा में भी खेला हुआ है जहाँ पे 50 टेम्परेचर था, तो जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेल रहे थे तो हमें गर्मी नहीं लग रही थी, तो ये भी इम्पैक्ट होता है, तो इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वैसे हाई इंटेंसिटी मैच में फातिमा, वो जो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात करें, गर्मी तो नहीं लग रही थी, पाकिस्तान टेस्ट मैच 2 दिन में हार गया चले, ये भी होता है गेम में, वो कुछ और होगा, बट उनको गर्मी लग रही थी इसलिए उन्हें जल्दी रैप अप कर दिया। हम तो क्लाइमेटाइज हो गए थे, बट मोइन हम लोग देख रहे हैं, आप विद योर एक्सपीरियंस एज वेल, कि पाकिस्तान बहुत कॉन्फिडेंस शो कर रहा है फखर जमान में, नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम हिम, चैंपियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग एंड his 2 centuries lately, वो चाहते हैं कि वो खेले, एंड बहुत सारे लोग इस पे सवालात उठा रहे हैं कि ठीक है अगर फखर की फॉर्म नहीं है तो इट्स ओके, आप उसको रेस्ट कराओ एंड गेट समबडी इन, बट पाकिस्तान वांट्स टू शो कॉन्फिडेंस, बट फखर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड आई रियली वांट यू टू शो अस और हमारे फैंस को कि वो किस चीज पे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे करें, व्हाट आर हिज टेक्निकल फ्लॉज, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुझे बैट देने का मैं थोड़ा सा बता दूंगा। बैट दे दे कोई हमें, समझ हमें बैट दे दे। हाँ, बेसिकली हो ये रहा है उनके साथ, आई थिंक इनिशियल स्टेज के अंदर जहां पे बॉल लाइक
स्पेशली सारे जितने भी नए बॉल के खिलाफ बैट्समैन बैटिंग करते हैं उनकी मोस्टली कोशिश होती है वो सीधे बैट से खेलें, थोड़ा सा बल्ला सीधा पैर के साथ लेके आए। बट फखर का जो है ना उसका वेट गिरने की वजह से स्लाइटली वेट गिर रहा है और बल्ला बंद हो रहा है। जब बल्ला बंद होगा तो नेचुरली इतना सा हिस्सा रह जाता है सिर्फ बल्ले का जो बॉल को मीट कर सकता है, बट वेयर एज के आप जब पूरे खुले बल्ले से खेलते हैं तो आपका पूरा बैट मिलता है बॉल को मीट करने में। तो इनिशियली ये प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज जब वो सेट हो जाते हैं उस वक्त कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। वो रन बना रहे हैं, स्ट्रोक मारते हैं, लगते हैं उनकी हिट्स। बट इनिशियल स्टेज में जहां बॉल सीम स्विंग हो रहा है इन कंडीशंस के अंदर, वहां बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो थोड़ा सा 4, 5, 6 ओवर सीधे बल्ले से पुश करे, मिड ऑन, मिड ऑफ, कवर, एक्स्ट्रा कवर या स्लाइडली वाइड मिड विकेट के ऊपर, तो उनका बैट फिर इस तरह पूरा खुल के आएगा सामने बॉल के। अदरवाइज जब भी बैट बंद होगा इट मीन्स कि आप बैट का बहुत ही कम पोर्शन जो है वो बॉल से मीट करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ही फ्रैक्शनली ये प्रॉब्लम आ रही है। बट आई होप उनके साथ जितने भी लोग हैं वहां पे, एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं, कोचेस भी बैठे हैं, वो यकीनन उनको बताई होगी ये बात। ये बैट ले लें प्लीज आपसे। थैंक यू सो मच। बट डू यू थिंक दैट इंडिया विल ट्राई विद फखर बिकॉज वो स्पिन के खिलाफ ही इज नॉट दैट ग्रेट कि वो स्पिनर से ओपन करवाए? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल है। स्पिनर्स के खिलाफ हमने पीएसएल में देखा, फखर ने स्पिनर्स को तो बहुत मारते हैं। वो नए बॉल से जब स्विंग नहीं होता तो फखर बहुत लीथल होते हैं बैटिंग के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इंडिया ये वाला चांस लेगा फखर के खिलाफ कि वो स्पिनर से अटैक कराए। ठीक है।